और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, अभी आरणी की कथा में या भुसावल की कथा में हमने कहा था, बच्चे मोबाइल पर बात करें अच्छी बात है, करो। बच्चे मोबाइल का प्रयोग करें अच्छी बात है, करो। हम मना भी कर देंगे तो तुम कौन सा बंद कर दोगे। पर निवेदन है, बच्चे जब तुमसे छुपाकर, तुमसे छुपकर मोबाइल पर बात करने लगें, मैसेज छुपकर करने लगें, तब तुमको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बहुत। आज सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है, घर के बुजुर्गों की नहीं, घर के बड़ों की नहीं, आज सबसे ज्यादा जवाबदारी बढ़ गई है घर की बेटियों की। घर की बेटियों की जवाबदारी ज्यादा बढ़ गई। क्यों? गरुड़ पुराण में लिखा है, पिंड देता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तिलांजलि करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा तर्पण करता है मां बाप का, तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब श्राद्ध करता है तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। बेटा जब पिंड देता है तब मां बाप स्वर्ग जाते हैं। पर मां बाप मरेंगे तब बेटा पिंड करेगा, मां बाप मरेंगे तब बेटा तिलांजलि देगा, मां बाप मरेंगे तब बेटा श्राद्ध करेगा। पर उससे बड़ी जवाबदारी होती है घर की बेटी की, क्योंकि बेटी मां बाप को मरने के बाद नहीं तारती। जब बेटी का कन्यादान मां बाप करते हैं, उसी दिन मां बाप स्वर्ग के रास्ते पर चले जाते हैं। सबसे बड़ी जवाबदारी है बेटी की। एक बेटी जिसको मां अपनी कोख में रखती है, 9 महीना दुख झेलती है, तकलीफ झेलती है, उसको पाल पोस कर बड़ा करती है, और बड़ा करने के बाद अगर वो बेटी अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका नहीं देती, तो वो माँ बाप जिंदगी भर जगह जगह प्रेत की योनि में भटकते रहते हैं और उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति नहीं, उनका मोक्ष नहीं है। कितनी बेटियां बैठी हैं यहां? खड़ी हो जाओ सब। जितनी बेटी बैठी हैं सब खड़ी हो जाओ, दमदारी से खड़ी हो। तुम मेवाड़ की बेटियां हो। जिस समय पर भारत में सेना की कमी होती है, तब मेवाड़ की बेटियां तलवार लेकर कूद पड़ती हैं। तुम वो बेटियां हो। सारे पंडाल की, पीछे के पंडाल, आसपास के पंडाल की जितनी बेटियां, सब खड़ी हो जाओ। बेटियां बेटियां जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो बेटियां खड़ी हो। और आज संकल्प करो, हम शिव पुराण की कथा में ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका जरूर देंगे, चाहे कुछ भी हो। ये जरा सी बॉडी शॉडी के चक्कर में और 10 रुपए के डीजल पेट्रोल के चक्कर में या चाउमीन के चक्कर में, सुंदर सुंदर काया के चक्कर में पढ़कर, लव जिहाद के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लेना बेटियां। सावधान बैठिए। प्रणाम आपके चरणों में, बैठ जाओ। प्रणाम। एक संकल्प अपनी जिंदगी में होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता को कन्यादान का मौका दूंगी, मैं अपने माता पिता के कहने पर विवाह करूंगी, मैं अपने माता पिता के अनुकूल विवाह करूंगी, उनको कन्यादान का मौका दूंगी। बेटा माता पिता के मरने के बाद पिंड करता है, बेटा माता पिता के मरने के बाद तिलांजलि करता है, तब माँ बाप स्वर्ग जाते हैं। पर बेटी अपने माँ बाप को जीते जी
केवल कन्यादान कराकर स्वर्ग भेज देती है, केवल कन्या। ये सीहोर वाला महाराज नहीं कह रहा है। गरुण पुराण को पढ़ो, गीता प्रेस गोरखपुर की लाकर उसका अध्ययन करो, आपको सब मिल जाए। आप ये मत सोचना कि सीहोर वाले बाबा ने कुछ बनाकर बोल दिया होगा, ना ना ना। आप अध्ययन करिए, गीता प्रेस गोरखपुर की गरुण पुराण लाइए, पढ़ो, अध्ययन करो और फिर स्मरण